हेलो गाइस। हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेसिकली मैंने ना बहुत लोग के कमेंट पढ़े कि मुझे कुछ ऐसा जो जिसमें 11th वेस्ट की स्ट्रेटजी बता दो या ऐसा कुछ बता दो जिससे मैं अपने 11th में कम बैक कर सकूं या किसी प्रकार का। सो मैंने जो है इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च तो नहीं करी है क्योंकि ये लगभग जो भी 11th में आता है उसके लिए नॉर्मल से हुई, क्योंकि वो बंदा 11th में जो है अपनी 11th वेस्ट कर ही देता है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही बेकार क्यों ना हो। देखो, 11th वेस्ट होना एक ऐसी बात है। पहली बात तो ना, अगर इस वीडियो को सोच रहे हो कि मैं 2x पे लगा करके जो रूल मैं बताऊंगा वो फॉलो करके चलते बनोगे, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ी सी जरा एक बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक सिस्टमेटिक बताने का तरीका होता है ना, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो देखो, मैंने बताया 11th वेस्ट हर कोई कर लेता है। अगर मैं बात करूँ, सॉरी एक सेकेंड ना, अब आप लोग को पूरा दिख रहा हूँ। तो 11th वेस्ट देखो, एक सिंपल सा मैं बात बताऊँ तो 11th वेस्ट ऐसी चीज़ है कि हाँ, ये हर एक बच्चा 100 में से लगभग 70 बच्चे जो हैं, या 76 78 76 80 जो बच्चे हैं, ये वर्क यही होता है कि वो 11th वेस्ट कर देते हैं। अब देखो, 9th वेस्ट सुना होगा आपने। तो 9th वेस्ट में कैसे, हम 9th वेस्ट वाला बच्चा भी जो है 10th में अच्छे बोर्ड में रिजल्ट ले आता है, नंबर ले आता है। मैं अपनी परसेंटेज की बात करूँ तो 86.4 मेरी परसेंटेज रही 10th बोर्ड के अंदर। स्टेट बोर्ड था जो कि सीबीएसई के कंपेरेटिवली जो है वैसे हार्ड होता है, लेकिन आप लोग की समझ है। बाकी तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ आप लोग को। लेकिन 9th मेरी टोटली वेस्ट थी। 9th में क्या हुआ था, मेरे साथ सीन ये हुआ था कि मैंने स्कूल नहीं किया ज़्यादा, मैं कम स्कूल गया। 9th तो मेरी वेस्ट थी। और जैसे कि पता है आप लोग को 10th का बेसिक 9th होता है, तो उसी प्रकार से मैंने 10th करी, लेकिन 9th के बेसिक में नहीं। 10th में मेहनत करी, 10th में थोड़ी सी अकल से आई तो मैंने मेहनत करी। देन बात करें अगर हम ऐसी 12th की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसका बेस 11th ही होता है। 10th में आप तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो नहीं पूछेंगे, और 10th में कितनी परसेंटेज है ये वो भी नहीं पूछेंगे। लेकिन 11th का अगर बेसिक आपने मेन मजबूत कर लिया तो 12th आपकी ईजिली हो जाएगी, ये सब कहते हैं। ये बात रियल भी है, क्योंकि एक वही बंदा बता सकता है जो कि ये चीज़ करता हो, कर रखा हो जिसने। तो ठीक है, चलो ये क्लियर करते हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि 11th वेस्ट होगी, राइट। 11th वेस्ट होना यानी कि बेसिक डिलीट हो जाना, एक तरीके से जो भी हमने पढ़ा वो पढ़ा ही नहीं। तो देखो, लास्ट बताऊँ तो आपका सेशन जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, राइट। सीबीएसई का रिजल्ट्स के चक्कर से या कोई पेपर के चक्कर से वो 8 तक होता है, लेकिन हम इसको मेन 8 अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है, चाहे 10 अप्रैल से स्टार्ट होता है, बाद 2 दिन ऊपर हो जाता है, लेकिन हम इसको मानेंगे अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, ठीक है। तो 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ। तो आप लोग क्या करें, अभी क्या चल रहा है, 23 जनवरी है, राइट। मैं इसको आज 23 को शूट कर रहा हूँ, तो शायद 25 तक आपको पहुँचे। तो देखो, जनवरी भी क्लियर कर दो, ठीक है। फैब्री का जो 28 दिन की फैब्री होती है उसको उठाओ। मार्च का जो है आप टाइम टेबल है 30 का, उसको उठाओ, ठीक है। 60 डेज हो गए आपके पास टोटली ओवरऑल, ठीक है। 60 डेज के अंदर एक व्यक्ति इजीली कम बैक कर सकता है, बट फर्क इतना है कि वो एक निश्चय लेता है, लेकिन वो चीज़ को कवर कर नहीं पाता है। समझ भाई, जिस प्रकार से मैं बताऊँ आप लोगों को। एक सेकेंड ना, मैं कहूँ मुझे सूट की वॉल्यूम बढ़िया क्यों नहीं आ रही। हाँ, तो देखो, आप क्या करें, जनवरी का जो है जो भी नहीं बचा है उसमें आप क्लियर करो कि आपने करना है कि नहीं करना। देखो, मैं मानता हूँ कि आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, तो ये 60 डेज भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा क्या होने वाले हैं, टफ होने वाले हैं, क्योंकि 60 डेज में पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्यों करेगा, जब आप तक पूरा साल नहीं पढ़ा तो 60 डेज में पढ़ने का मन क्यों करेगा, राइट। तो आपने करना क्या है, देखो सिंपली से मैं अगर बताऊँ तो आप लोगों ने जो है इसको रियली में एक तरीके से ना मानना है, क्योंकि ना ये मैं बताऊँ, ये जो एज है ना, मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक शॉर्ट्स डाल रखी है, शॉर्ट्स। तो ये एज में ना कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं होता है। फैमिली का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर्स, हार्मोनल चेंजेस, टीनेज, प्यूबर्टी, अट्रैक्शन वगैरह सब चीज़ होता है, मैंने ओवरऑल सब बता रखा है, ठीक है। तो मैं यही गाइड करना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें होती रहेंगी और ये चलती रहेंगी, आपको समझ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर इस चीज़ में ना नहीं समझ पाए ना, नहीं पढ़ पाए, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगी। समझ कहने का मतलब यही है ओवरऑल, कि आप 60 डेज के अंदर क्यों नहीं अपना चैनल प्लानर बनाते हो। कोई टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, आप मेन टू मेन 6 to 8 आवर्स पढ़ लें,
कैसे पढ़ें? 3 आवर्स के लेक्चर देखे, बाकी 3 आवर्स को उसको रिवाइज ज़रूर करेगा। रिवाइज नहीं किया, लेक्चर वॉच कर लिया 2x पे, तो कुछ समझ नहीं आने वाला। माना 2x पे अपने लेक्चर पॉज किया, उस टाइम समझ आ रहा है, क्वेश्चन फिजिक्स देख ली, उसमें समझ आ रहा है, सब सर डेरिवेशन करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं, हाँ भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा लगा लेंगे फॉर्मूला। लेकिन जब उसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो किसी काम का नहीं है। अगर बाई चांस हम बात करें 11th की, तो आप तो ठीक है, चलो 11th की तैयारी कर। बात करें अगर उनकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे जे या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही टफ होने वाला है। आपने सोचा तो होगा कभी ना कभी कि यार 11th कंप्लीट नहीं है, 12th में आप कैसे करेंगे? 12th में आपका पता क्या होगा, अप्रैल से कैसे स्टार्ट होगा। 12th का सिलेबस भी लगभग लगभग इतना ही है, थोड़ा सा कम है, लेकिन उसके लिए बहुत कम पड़ेगा जिसने 11th को पूरा कवर कर रखा है। तो समझो यार, आपके पास अभी 60 डेज है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपके जो है 11th में मार्क कितने आते हैं कितने नहीं आते। 11th में अगर टीचर कुछ नंबर नहीं भी दे रहा तो आपको कोई भी डिमोटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो है एक अच्छा कॉलेज ढूंढना है, अच्छे 12th में परसेंटाइल बनानी है, कुछ भी बनाना है, परसेंटेज बनानी है, राइट? मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट में लिखिए यस। ठीक है, ये हो गया, मैंने आपको बता दिया। देखो, कोई भी बंदा यही कहेगा कि तुम ये मेन मेन चैप्टर कर लो और तुम 12th में जंप कर जाओ और बाकी 12th में टाइम निकालो। 12th में टाइम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि तुमने जब जिस व्यक्ति ने पूरा 11th वेस्ट किया, राइट, पूरा साल वेस्ट किया, वो 12th में कैसे टाइम निकाल लेगा यार? खुद तो आप सेंस वाली बात बताओ। माना कोई बच्चा 100 में से 10 बच्चे सीरियस होते हैं, राइट, तो यार आप इतने सीरियसनेस ला लो कि ये जो अट्रैक्शन बोल रहा हूँ, ये जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं, राइट, ये फेसबुक, इंस्टा, अभी जो यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स इतने हैं ना, ये भी आपका डिस्ट्रैक्शन का कारण हुआ। पढ़ाई आपसे हुई नहीं, माइंड ने कहा कि भाई चलो एक ऐसी वीडियो देख लेते हैं जिससे तुमको क्या हो, अच्छा फील हो कि भैया 11th अभी भी कवर की जा सकती है। तो ये बात तो सही नहीं, गलत नहीं है कि 11th कवर नहीं की जा सकती। कवर तो खैर 10 दिन के अंदर भी करी जा सकती है, लेकिन वो ऊपर से करी जाती है। लेकिन अभी आपके पास 60 डेज है, इसको कवर करो। अब आपके माइंड ने क्या खेल करा कि चलो यूट्यूब पे जाके ऐसी वीडियो देखते हैं, और आपके मेन को जो है वो होगा, आप अब यहाँ से क्लोज करोगे, हटाओगे, होम पेज पे जाओगे, अपना कहीं जाओगे, टाइम पास करोगे, देन उसका सोचोगे अब आज हमने वीडियो देख ली, कल से मैं ऐसा टाइम बनाऊँ। कल भी आप नहीं करोगे, फिर कल शाम को यूट्यूब पे आके सही सर्च करोगे कि 11th कम बैक सीरीज। तो यार ये नहीं होने वाला, ऐसा तो नहीं होने वाला कि आप बार बार वीडियो सर्च करो, बार बार सोचो, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना? तो मेरा कुल मिला के आप लोग से यही वो रहेगा, अनुरोध रहेगा कि आप लोग को अगर करना है 11th बैक, तो आप इसको बेझिझक जा सकते हैं, और किसी भी प्रकार के आपको नोट नहीं लगे तो मेरी तरफ से क्षमा है। बाकी बोलते ना, एक चीज़ मैंने बोल रखी फॉर्मूला, कि अगर किसी को मैंने हिंट दे दी या सजेशन दे दिया, तो बाकी समझदार के लिए तो सारा कॉफ़ी हुआ, राइट? तो यही चीज़ हुआ। तो आप लोग समझो यार, कुछ तो समझो, ठीक है? यही मैं कहना चाहूँगा इस 8 मिनट की वीडियो के अंदर। बाकी ओवरऑल मैंने आपको बता ही दिया। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। सब में आके शूट करी स्पेशली आप लोग के लिए। बाकी आपकी मर्जी। बाय।